रेखा जी हैं, ये अपनी स्माइल को लेकर के काफी परेशान हैं। ये खुलकर के हंस भी नहीं पाती, इस कारण से ये ज्यादातर टाइम अपना मुंह बंद करके रखती हैं। इनका मानना है कि इनके दांत काफी बाहर हैं और इसलिए इन्होंने ठीक कराने के लिए काफी डेंटल विजिट्स भी की और इन्होंने आर्टिफिशियल टीथ भी लगवाए, लेकिन वो भी काफी बाहर लगे हुए दिखाई दिए। चलिए देखते हैं कि स्माइल में किस तरह से हम करेक्शन करते हैं, क्या क्या इनकी स्माइल में डिफेक्ट्स हैं और ये किस तरह से हम इनका स्माइल मेकओवर कर पाए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी स्माइल, इनके जो भी आर्टिफिशियल टीथ लगे हुए हैं बिल्कुल अलग से पहचाने जा सकते हैं कि कुछ नकली दांत लगे हुए हैं और ये जब खुलकर के स्माइल करती हैं तो ये दांत बहुत बाहर दिखाई देते हैं। इस वजह से ये ज्यादातर टाइम अपने मुंह को बंद रखने की कोशिश करती है और दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि जब ये मुंह बंद करती है तो इनको एक फोर्सफुली मुंह बंद करना पड़ता है और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब ये मुंह बंद कर रही है तो इनका एक साइड का मुंह काफी डेविएटेड है। देखिए, आप बिल्कुल तिरछा मुंह हो रखा है और ये ऐसा इसलिए हो रहा है इनके साथ क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक साइड में जिनके राइट साइड के टीथ हैं वो काफी दबे हुए हैं, इनसाइड में है और जो आर्टिफिशियल एक लेटरल इंसाइजर है वो काफी बाहर निकला हुआ है, तो वो ऊपर वाले होंठ को काफी बाहर कर देता है और पीछे की साइड में गाल वाला हिस्सा काफी अंदर दब जाता है और इसलिए इनकी अपीयरेंस ऐसी आती है कि जब भी ये मुंह बंद करेगी तो तिरछा ही मुंह बंद होगा। अब आप देख लीजिए, करेक्शन के बाद हमने उस दांत को करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद वो दांत अंदर दबाया और अंदर वाले जो दांत थे जिसके कारण गाल अंदर पिचक रहा था उसको थोड़े से दांतों को बाहर किया ताकि इनके गाल में फुलनेस आए और इनके चीक में फुलनेस आए। तो जब ये मुंह बंद कर रही हैं तो अब आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि इनके होठों का जो तिरछापन था, जो मुंह तिरछा बंद कर रही थी, वो बिल्कुल बंद हो गया है, काफी हद तक कम हो गया है। और जब ये मुंह खोल रही हैं हल्का सा तो ये देखिए, जब भी ये स्माइल कर रही हैं तो इनके दांत बहुत बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं अब। और दोस्तों, अब आप इस पिक में देखिए, इनका जो साइड वाला दांत है ये काफी बाहर निकला हुआ है और वो होठ के करीब करीब टच कर रहा है। तो जब भी ये मुंह खोलती हैं तो वो दांत होठ के टच करता है और इनके दो दांतों के बीच में काफी स्पेस भी है, वो चीज भी हमने करेक्ट की। अब आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाले होठ पर इनका ऊपर वाला दांत टच नहीं कर रहा है, हमने उसको एक अलाइनमेंट में लिया है और थोड़ा सा अंदर दबाया है और जो इनके दो दांतों के बीच में स्पेस था वो भी लगभग खत्म हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं आफ्टर ट्रीटमेंट इनकी स्माइल कितनी इंप्रेसिव स्माइल है। दोस्तों, इस पिक में आपको अच्छे से क्लियरली नजर आ रहा होगा कि इनका ऊपर का जो जबड़ा है या ऊपर की जो हड्डी है ये काफी बाहर निकली हुई है और इसी हड्डी के बाहर निकलने के कारण इनके दांत बाहर निकले हुए हैं। अगर हमने इसी हड्डी पर अगर दांत फिक्स भी किए तो नकली दांत अगर हम भी लगाते तो वो दांत बाहर ही दिखाई देते और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इनकी एक सर्जरी की है, माइनर सर्जरी थी जिसमें हमने जबड़े की इस हड्डी को एक रीशेप दिया है। दोस्तों, इस सर्जरी का टाइमिंग केवल हाफ एन आवर होता है, बहुत ज़्यादा टाइमिंग की सर्जरी नहीं है और पेनफुल नहीं है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। सर्जरी के बाद ऊपर वाले जो को हमने इनको थोड़ा सा अंदर किया, रीशेप किया और उसके बाद अब आप देख पा रहे हैं दूसरी पिक्चर, देखिए आप दोनों में आप तुलना कर सकते हैं कि एक जो कितना बाहर आया हुआ था और उसके बाद जब हमने दांत लगाए या उसके जो के सर्जरी के बाद दांत लगाए तो काफ़ी अंदर आ चुके हैं। और दोस्तों, अब आप ये देख रहे हैं, ये वो पिक है जब इनके आर्टिफिशियल टीथ लगे हुए थे। आप देख रहे हैं कि इनका गम्स या मसूड़े जो हैं वो एक प्लेन में है, जबकि हमारे बीच में क्या होता है, हर दांत के बीच में एक मसूड़े की एक लेयर होती है जिसको हम पेपिला बोलते हैं। उससे ये पता लगता है कि दो दांत डिफ्रेंशिएट होता है। तो इनके एक प्लेन है क्योंकि जब दांत आगे के निकल चुके होते हैं तो एक प्लेन मसूड़ा बन जाता है जिससे हमें जब ये खुल करके हम स्माइल करते हैं तो वो क्लियर नजर आता है कि ये आर्टिफिशियल टूथ है। जब हमने इनके दांत हटाए तो आप ये इनके मसूड़ों की शेप देख सकते हैं, पर बिल्कुल फ्लैट लग रही है आपको, लेकिन हम जिस दिन सर्जरी करते हैं ठीक उसी दिन हम आगे का ध्यान में रखते हुए इनके जो गम्स की जो शेप है उसको भी हम प्लास्टिक सर्जरी से रिकरेक्ट करते हैं, रीशेपिंग करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग दांत की अलग अलग पेपिल आपको क्लियर नजर आ रही है। अब इसका हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि जब हम आर्टिफिशियल टीथ हम इसमें लगाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो अंदर से बोन से ही निकले हुए हैं दांत हैं या बोन से ही आ रहे हैं, तो बिल्कुल अंदर मसूड़ों के अंदर फिट दिखाई देंगे, कोई स्पेस नहीं दिखाई देगा मसूड़े और दांत के बीच में। ये देखिए, इनके आर्टिफिशियल टीथ बन के आ चुके हैं। अब मैं इनको लगाने जा रहा हूँ। ये लगाने के बाद अब आप इनकी स्माइल देख सकते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरह स्माइल को करेक्ट करना एक छोटा काम नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स को हमें देखना होता है, बहुत सारे करेक्शंस करने होते हैं। उससे पहले पेशेंट का बहुत एक डीप स्टडी होता है, पेशेंट की पूरी शेप देखी जाती है, उसकी हर एंगल से स्माइल देखी जाती है, किस किस वजह से इनकी स्माइल में खराबी आ रही है या किस किस वजह से ये अच्छी स्माइल नहीं कर पा रही है। तो हम लोग उन पूरी स्माइल की स्टडी करते हैं, उसके बाद एक एक डिफेक्ट को ध्यान में रखते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट सुधारे जा सकते हैं हम उनको ध्यान में रखते हैं और फिर उसके बाद फाइनल आउटकम आता है। तो आप देख पा रहे हैं फाइनल आउटकम, ये बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं और इसलिए आप भी कभी घबराइए नहीं, आप अपनी स्माइल को ठीक करा सकते हैं। आप अपनी स्माइल को लेकर के कभी परेशान ना हो क्योंकि किसी भी तरह की स्माइल ठीक की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, ये रेखा जी हैं। हर चीज़ मैंने आपको बताई है
कि किस किस तरीके से इनके दांत कौन सा बाहर था, कितनी बोन इनके बाहर थी, फिर बोन का ऑपरेट किया जैसा कि आपने अभी देखा वीडियो में। तो रेखा जी अब आप बताएं कि आपके पहले ये दांत आपको किस तरह से परेशान थी आप, और फिर इसके बाद क्योंकि दो चेंज आए हैं आपके जीवन में। एक आपका, आप 48 ईयर ओल्ड ना? हाँ, आपका 48 साल तक आपने जिन दांतों के साथ आप थी, और अचानक 48 साल में आपका फेशियल में एक तरह से मेकओवर हो गया और एक कंप्लीट चेंज आया आपकी लाइफ में। तो ये और दोनों के डिफरेंसेस सोसाइटी में क्या आ रहे हैं? कि मैं खिल के मुस्कुराती कभी भी नहीं थी, मैं हंसती नहीं थी, बस मैं हंसी को बहुत दबाती थी। अब मैं मेरे करवाने के बाद में मेरा ध्यान ही नहीं जाता कि मेरे दांतों के ऊपर कि मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम है। मैं ये सोचती हूँ जितनी खिलखिला के हंस सकती हूँ मैं हंसती हूँ। मैं दांतों से क्या है शुरू से ही परेशान रही हूँ। तो मेरे किसी ने आज से 10-12 साल पहले मेरी कैप लगा दी थी, कैपिंग कराई हुई थी, लेकिन उसने बहुत ही बड़ी बड़ी कैपिंग कर दी। फिर भी मैंने कहा चलो चल रहा है, लेकिन मैं कभी भी स्माइल नहीं कर पाती थी। मैं खुल के मतलब मेरे को लगता था चल ठीक है कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसे ही चल जाएगी। मतलब मैं भागती थी, मतलब खाली हंसने से घबराती थी मैं। लेकिन अब मैं हर जगह हर मतलब हंसने का मौका होता है या कॉन्फिडेंटली बात करने को, तो मैं कहीं भी पीछे नहीं हटती। मेरे को कहीं भी ये नहीं लगता कि मेरे दांत बुरे लग रहे होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है ना स्माइल से। अरे अब मेरे को पता चला कि शरीर में ना और दूसरे अंग नहीं, दांत भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है, लोग जो सोचते थे ना, या मैं भी खुद सोचती थी, अब मुझे लगता है दांत बहुत जरूरी है। अब मैं पता है सब लोगों के दांत ही देखती रहती हूँ उसके दांत कैसे, उसके दांत रियल में बहुत अच्छे होने चाहिए। यस, बिना दांत के आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन रहता है, जैसा ये बता रही है ना कि पहले और अब में, क्योंकि ये अब 4 महीने जी चुकी है इन दांतों के साथ, 4 महीने रह चुकी हैं स्माइल डिजाइन के बाद, और 4 महीने का अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि कितना चेंज आ गया इनकी लाइफ में। इनका मेरे हस्बैंड जैसे मैं और मेरे हस्बैंड घूमते हैं, जैसे सुबह वॉक करते हैं, तो वो स्टार्टिंग में तो जब आपने किया था तो वो मेरी तरफ देख के बोलते तेरे दांत बड़े अच्छे हो गए, तेरे दांत बड़े चमकते हैं। मतलब वो एनी टाइम ही बोलते रहते थे कि मतलब तेरे दांत बहुत अच्छे हो गए। तो मेरे को ऐसे लगता था, मैं जब भी बोलती थी अब मत बोला करो, अब मत बोला करो, मुझे ज्यादा लगता है, मतलब ज्यादा ऐसे होता है। मतलब लेकिन रियल में हम लोग मतलब बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, मैं पर्टिकुलर बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और मैं तो कहती हूँ हर किसी को अगर कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम तो करवाना चाहिए। लेकिन इनका जो स्टाफ है बहुत पैम्पर करता है और बहुत ही प्यार से रखते हैं, पेशेंस रखा, आराम से हो गया। आपका जो ये जबड़ा थोड़ा बाहर आया हुआ था, हमने सर्जरी की और सर्जरी के बाद ये जबड़ा अंदर आया, तो लोग सर्जरी से बोल रहे थे, तो सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। हाँ उस टाइम जब होता है 3-4 दिन आप सोशल नहीं हो पाते हो। हाँ वो तो चूंकि हड्डी करती है तो आपको मास्क पहन के या जाना पड़ेगा, या चूंकि दांत करते हैं उस हड्डी को अंदर करते हैं, तो आपके अंदर मतलब वो फेस थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उसके बाद में जो रिकवरी होती है वो माइंड ब्लोइंग होती है। तो मतलब उस चीज का रिग्रेट ही नहीं रहता होता कि कई लोग ये सोचते हैं ना कि ये जॉ की सर्जरी काफी बड़ी होगी, बहुत पेनफुल होगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, नहीं पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत ही आराम से करते हैं और यहाँ का माहौल सबसे बढ़िया है। एक तो मैं मतलब आप ये सोचो, मैं पहले है ना ये मतलब जब भी जाती थी, मतलब मेरे को ऐसे कुछ भी दांत का करवाना होता था, मेरे को ऐसे आफत सा लगता था। लेकिन अब जब से डॉक्टर ने 4.5 महीने बाद में भी फोन किया, मैं तुरंत उसको बोली, मैंने कहा आ रही हूँ मैं मतलब मेरा टाइम निकाल के मैं आई हूँ। एक्चुअली हमारे रिलेशन पेशेंट से एक फैमिली जैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपना समझ करके ही ट्रीट करते हैं, तभी हम हमारा 100% हम उनको दे पाते हैं, और इसीलिए ये इतने अच्छे आउटकम्स आ पाते हैं। और दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी स्माइल को लेकर के आप है ना डिप्रेशन में ना जाएं। किसी भी तरह की स्माइल बिल्कुल ठीक हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। आप देखिए रेखा जी को, इनका जो चेंज आया आपको देखते ही बनता है, और इनका कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत खुश हूँ कि इनका इस तरह से बिंदास बात कर रही हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और बहुत खुश हैं, और इनकी खुशी देख करके हम लोग भी बहुत खुश होते हैं कि और सही बात यह है कि मैं कभी भी मेरे को लगता है कि अगर मेरे कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर मेरे साथ हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे को गारंटी दी हुई है कि कभी भी मैं बिंदास आके कोई भी प्रॉब्लम मेरी शेयर कर सकती हूं। जो भी हमारा ट्रीटमेंट हम करते हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइफ लॉन्ग कि वो उसको सुधारेगा ही। देखिए ये मेडिकल साइंस है, कभी कोई चीज़ में मान लो कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ भी सकती है। हम ये नहीं कहते कि 100% किसी में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, लेकिन अगर आ भी सकती है और वो ट्रीटमेंट हमने किया है तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे संभालें, और अगर मेडिकल साइंस में करेक्टेबल चीज़ है, सुधरने लायक चीज़ है, तो हम उसको सुधार के दें। तो ये तो हमारी ऑल लाइफ रहेगा, हमारा मरीज़ हमारा ऑल लाइफ है। हमने अगर एक बार कर दिया तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए हमेशा के लिए बन जाती है, राइट। तो आप बिल्कुल अपना किसी भी तरीके से ना घबराएं, और आप रेखा जी को देखिए, बस ठीक उसी तरह से आप भी अगर कोई है इस तरह की प्रॉब्लम तो आप बिंदास दिखा सकते हैं। हम लोग जयपुर में हैं,
जयपुर राजस्थान की कैपिटल है और रेलवे स्टेशन से मेरे को खुशी इस बात की हुई थी जब मैंने नीचे कमेंट में देखा कि वो जयपुर में है, तो मेरी तो मतलब बादशाह ही खिल गई। मैंने कहा अरे यार जयपुर में फिर तो कराना ही चाहिए, मतलब फिर तो एक बार जाके तो आना ही चाहिए डॉक्टर के। मतलब जी जी। तो और यूडेंट के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बस बोल दिया मैंने, मतलब यूडेंट बेस्ट है। मतलब जनरली क्या है, लोग है ना ऑर्गन्स के लिए डाल देते हैं पैसे, दांतों के लिए कोई भी नहीं डालना चाहता। लेकिन ये खुशी कहाँ से आती है आपको? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता? ये इसी से आता है आप हंस रही हैं। हाँ, तो ये स्माइल से ही आ रहा है कि भाई है ना आपकी स्माइल अच्छी है तो क्योंकि पहले आप अगर आपके पता शरीर में कोई भी अगर प्रॉब्लम है जो दिख रही है, वो अगर आप पता है उसी को खोजोगे, कहीं भी जाओगे तो आपको लगेगा अरे मेरे ऐसे हैं, उसके ऐसे हैं, मुझके ऐसे। जब आपके खुद के अच्छे हो गए ना, तो फिर आप बस आपको लगेगा अच्छा मेरे तो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो चीज़ फिर दूसरे नज़रिए से देखने लग जाते हैं। यूडेंट है तो स्माइल है। राजेश बहुत ही अच्छे हैं और इन्होंने इतने पेशेंसली और इतने अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया है कि मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। कोई भी चीज़ को लेके एकदम पंक्चुअल भी हैं और काम भी एकदम, मतलब इनके ये है कि परफेक्ट होना चाहिए एकदम। मतलब ये नहीं कि जरा सा भी 19-20 नहीं चलेगा, आपने उनको भी बोल देंगे कि नहीं थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा सा ऐसे हो गया, नहीं एकदम परफेक्ट होना चाहिए कोई भी काम हो तो। यूडेंट की जो टीम है एकदम माइंड ब्लोइंग है और बहुत ही पैम्पर करके रखने वाली टीम है अपने, मतलब पेशेंट को ना, मतलब एकदम बहुत ही प्यार से रखते हैं और पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे अपन हॉस्पिटल में आए हैं। ऐसे लगता है कि है ना कोई घर में ही आए। मेरी तो ये फैमिली हो गई है। आगे कभी भी अगर मुझे मतलब दांतों से संबंधित कुछ भी इलाज कराना है तो मैं डेफिनेटली मतलब यूडेंट में ही आना चाहूँगी।